नमस्कार बच्चों। देखो, टॉपिक तो बच्चों मैंने पूरा पढ़ा दिया था आपको। डिग्रीज के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में बताया आपको, एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है उनके बारे में बताया, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताया, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज बताई, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज बताई। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि डिग्री से संबंधित मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात मैंने छोड़ी हो। और अभी इस 9th क्लास में ही क्यों, आप जब 10th में जाएंगे और हायर क्लासेस में जाएंगे तब तक के लिए जितना पढ़ाया जा सकता है मैंने एडवांस में पढ़ा दिया आपको। इसको आप बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो आपको इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बच्चों, ये जो हमने जो डिग्री टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, वो आपको जानने चाहिए। क्योंकि वही तो है जो आपने जो कुछ पढ़ा है और आपने कितना सीखा है, इस बात का पता यही तो चलेगा आपको। इसलिए सम इंपॉर्टेंट रूल्स, ये टॉपिक आप डालेंगे। और बच्चों मैं बोल रहा हूँ, आइए देखना आप। सैम इज स्मार्ट, पहला सेंटेंस। दूसरा है बच्चों, सोफिया इज ब्यूटीफुल। आपने देखा बच्चों, ये दोनों सेंटेंस हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में जो स्मार्ट शब्द है ये एक एडजेक्टिव है। और ये क्या कर रहा है, ये इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट सैम है उसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। क्लियर है। दूसरा सेंटेंस, सोफिया इज ब्यूटीफुल, सोफिया सुंदर है। तो बच्चों आपने देखा कि जो ब्यूटीफुल शब्द है ये क्या कर रहा है, ये जो ब्यूटीफुल शब्द है बच्चों, ये इस सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी सोफिया की विशेषता बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। ये दोनों एडजेक्टिव हो गए बच्चों। और दोनों ही एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, ये दोनों ही एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। दोनों ही एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। एक बच्चों एक बात तो आप ये जान लो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, TIFIN, टिफिन। इसका मतलब ये हुआ कि जिन शब्दों के अंत में बच्चों TIAL आ जाए, जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लुएंस और मैंने बना दिया इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल। तो बच्चों आपने देखा कि जिन शब्दों के अंत में TIAL आ जाए या कभी कभी TIONAL आ जाए, जैसे मैंने कहा एजुकेशन और आपने बना दिया एजुकेशनल। फिर मैंने कहा ग्रेजुएशन, आपने कहा ग्रेजुएशनल। उसी तरीके से बच्चों मैंने आपको कहा कि नेशन, आपने कहा नेशनल। तो ये समझें कि जिन शब्दों के अंत में बच्चों TIAL या TIONAL आ जाए, उसी तरीके से जिन शब्दों के अंत में IVE आ जाए। IVE जानते हो, कई शब्दों के बाद में बच्चों IVE आता है। जैसे आप बोलते हैं एक्टिव, आप बोलते हैं पॉजिटिव, आप बोलते हैं निगेटिव। व्हाट आर दीज? ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। ये सारे बच्चों एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे विशेषण हैं। आपको ये समझना चाहिए कि अगर किसी शब्द के अंत में TIAL या TIONAL आ जाए, आपको समझना चाहिए अगर किसी शब्द के अंत में IVE आ जाए, उसी प्रकार से बच्चों अगर किसी शब्द के अंत में FUL आ जाए, जैसे ब्यूटीफुल, उसी तरीके से केयरफुल, उसी तरीके से वंडरफुल। तो आप देखते देयर आर सो मेनी वर्ड्स। अंग्रेजी में ऐसे कई शब्द हैं जिनके बाद में फुल आता है। तो बच्चों आपको ये समझना चाहिए कि जिन शब्दों के अंत में TIAL TIONAL, उसी तरीके से IVE FUL आ जाए, तो ऐसे शब्द हमेशा क्या होंगे, ऐसे शब्द बच्चों हमेशा एडजेक्टिव होंगे। ये देखो बच्चों, ये बताया मैंने कई बार, IOUS आ जाए या OUS आ जाए। और N का मतलब बताया बच्चों नाउन प्लस LY अगर है, तो इस स्थिति के अंदर बच्चों आपको ये देखना चाहिए, ये स्थिति जो मैंने बना दी है, इस स्थिति के अंदर जितने भी शब्द बनेंगे वो सब क्या बनेंगे, इस स्थिति में बच्चों जितने भी शब्द बनेंगे वो सब एडजेक्टिव बनेंगे। ये बच्चों एडजेक्टिव्स को पहचानने की एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है कि जिन शब्दों के अंत में टिफिन, अर्थात जिन शब्दों के अंत में TIAL या TIONAL, जिन शब्दों के अंत में मैंने बताया आपको IVE, जिन शब्दों के अंत में FUL, जिन शब्दों के अंत में IOUS या OUS,
या बच्चों जिन शब्दों में नाउन प्लस एलवाई का प्रयोग हुआ है, सच वर्ड्स आर ऑलवेज एडजेक्टिव्स, ऐसे शब्द बच्चों हमेशा एडजेक्टिव्स या ऐसे शब्द हमेशा विशेषण होते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बच्चों में आपको यही समझा रहा था कि अगर सेंटेंस में तुलना का भाव नहीं है तो ऐसे वाक्य में किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। मैं समझाना चाहता हूं कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग सिर्फ विशेषता बताने के लिए किया जाता है, इसमें तुलना का भाव नहीं होता। लिख सकते हैं बच्चों ये बात आप। पी डी का प्रयोग, पीडी का प्रयोग सिर्फ विशेषता माने खासियत है ना, विशेषता बताने के लिए किया जाता है। आइए लिखो बच्चों, इसमें तुलना का भाव नहीं होता, इसमें तुलना का भाव नहीं होता। ये बच्चों आपका पहला इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने क्लियर किया। आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपको अच्छे से। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसका प्रयोग सिर्फ विशेषता बताने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों? और इसमें क्या नहीं होता? इसमें कंपैरिजन या इसमें तुलना का भाव नहीं होता, इसमें कंपैरिजन या इसमें तुलना का भाव नहीं होता। क्लियर हो गई है? दूसरी बात बच्चों, एक सेंटेंस आप दूसरा लिखिए। रूल नंबर 2 बता रहा हूं आपको। देखो बच्चों क्या है, क्या है रूल नंबर 2, देखना। शी इज एज टॉलर एज हर हस्बैंड। क्या मतलब हुआ? शी इज एज टॉलर एज हर हस्बैंड का मतलब ये हुआ कि वह उतनी ही लंबी है जितना उसका पति है। लेकिन देखने वाली बात बच्चों यह है कि अगर वाक्य में एज एज या सो एज का प्रयोग हुआ है तो आप जानते हो एज एज या सो एज का मतलब क्या होता है? उतना जितना। बात को समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। अगर वाक्य में एज एज या सो एज का प्रयोग हुआ है तो बच्चों दोनों के बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी। कंपेरेटिव अथवा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग अगर हुआ है तो वह गलत है। क्या समझाना चाहा है मैंने? सो एज या एज एज का प्रयोग उतना जितना के अर्थ में किया जाता है और दोनों का प्रयोग बच्चों समानता या असमानता बताने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? सो एज या एज एज का प्रयोग उतना जितना के अर्थ में समानता या असमानता बताने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सनद रहे, ये बात आपको सदैव याद रहे कि सो एज या एज एज के बीच में हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है और कभी भी सीडी माने कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों? देखो लिखना, आपको स्टार लगाओ नीचे और नियम लिखो। क्या नियम है? लिखो बच्चों, सो एज या एज एज, ब्रैकेट में लिख सकते हो बच्चों आप उतना और जितना। सो एज या एज एज का प्रयोग, क्या का प्रयोग समानता, अंग्रेजी में कह सकते हो बच्चों देखो सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी यानी सो एज या एज एज का प्रयोग सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी यानी समानता या असमानता बताने के लिए किया जाता है। अब बच्चों काम की बात सुनना। यह है बच्चों एज, ठीक है, और आपको दे दिया एज टॉल एज। एक दे दिया बच्चों हमने आपको एज टॉलर एज, एक दे दिया बच्चों हमने आपको एज टॉलेस्ट एज। तो बच्चों आप ये समझो कि ये जो पहला वाला है ये तो बिल्कुल शुद्ध है,
दूसरा वाला गलत है क्योंकि टॉलर नहीं आ सकता, और तीसरा वाला भी बच्चों गलत है क्योंकि टॉलेस्ट भी नहीं आ सकता। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला बच्चों, सो एज या एजेज के बीच में हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, कंपेरेटिव अथवा सुपरलेटिव डिग्री का कभी नहीं होगा। समझे? सो एज या एजेज के बीच, यहां से लिखता हूं बच्चों में इसी बात को, देखना आप, सो एज या एजेज के बीच, आगे बढ़ाओ इसी नियम को, सो एज या एज के बीच सदैव, सो एज या एज के बीच सदैव पी डी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। किसका नहीं होगा? सी डी या एस डी यानी कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव का नहीं। ओके, ये नियम बन के तैयार हो गया आपका। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये समझाया कि सो एज या एजेज का मतलब उतना या जितना होता है। सो एज या एजेज का प्रयोग आप दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य समानता या असमानता बताने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। और बच्चों आपको ये भी बताया हमने कि सो एज या एजेज का प्रयोग अगर हुआ है तो दोनों के मध्य हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और बच्चों अगर यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री अथवा सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है तो ऐसा वाक्य हमेशा गलत होता है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? एजेज या सो एज के मध्य हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है? ओके बच्चों, आगे देखो। आगे वाला नियम देखो बच्चों क्या है। एक सेंटेंस लिखो, राजस्थान इज रिलेटिवली हॉटर, यानी राजस्थान अपेक्षाकृत अधिक गर्म प्रदेश है। राजस्थान इज रिलेटिवली हॉटर माने राजस्थान अपेक्षाकृत अधिक गर्म प्रदेश है। और दूसरा सेंटेंस लिखो बच्चों, दिस क्वेश्चन इज comparatively easier. This question is comparatively easier. Please look at the board and see both the sentences very carefully. कृपया बोर्ड की तरफ देखेंगे आप और दोनों वाक्य जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं उनको बड़ी सावधानी के साथ उनका निरीक्षण करेंगे। तो बच्चों आप पाएंगे कि दोनों ही सेंटेंस ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं। तो इन दोनों वाक्यों को बच्चों कैसे शुद्ध करोगे आप? डिग्री की बात चल रही है। तो बच्चों हमने इसमें आप ये देखना, आपको ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान इज रिलेटिवली हॉटर। अगर बच्चों में हिंदी में ये कहता हूं कि राजस्थान अपेक्षाकृत उष्णतर है, या मैं ये कहता हूं कि राजस्थान अपेक्षाकृत अधिक गर्म है, तो बच्चों आप जानते हैं कि मैंने अपेक्षाकृत बोला है। आप ये समझो हिंदी में भी जिन वाक्यों में अपेक्षाकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान से सुनो, हिंदी में भी जिन वाक्यों में अपेक्षाकृत शब्द का प्रयोग हुआ है उन वाक्यों में बच्चों उसके ठीक बाद में विशेषण की उत्तर अवस्था का प्रयोग कभी नहीं होगा। हिंदी में भी ऐसे वाक्य गलत होते हैं। ऐसे वाक्यों को शुद्ध करने के लिए बाद में आपने जो विशेषण की उत्तर अवस्था का प्रयोग किया है उसे काट के उसे विशेषण की उत्तम अवस्था, मूल अवस्था में बदलना चाहिए। कौन सी अवस्था में बदलना चाहिए? उसे विशेषण की मूल अवस्था में बदलना चाहिए। यानी शुद्ध वाक्य क्या बनेगा हिंदी में? राजस्थान अपेक्षाकृत उष्ण है। ये तर गलत है, अधिक अगर आपने लगाया तो गलत है। उसी तरीके से हम कहते हैं कि यह सवाल अपेक्षाकृत अधिक आसान है, यह प्रश्न अपेक्षाकृत सरलतर है। तो सरल के बाद में जो तर लगाया बच्चों वो अपने गलत लगाया, क्योंकि अपेक्षाकृत शब्द का प्रयोग हो गया है। समझाने वाली बात बच्चों यह है कि आप हिंदी में बोलते हैं अपेक्षाकृत, अंग्रेजी में बोलते हैं उसे बच्चों कंपेरेटिवली या रिलेटिवली, दोनों का मीनिंग एक ही है। मैं ये कहता हूं कि हिंदी में अगर किसी भी वाक्य में अपेक्षाकृत शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद में विशेषण की उत्तर अवस्था का प्रयोग नहीं होगा। अगर हो रहा है तो उसे काट करके उसे विशेषण की मूल अवस्था में बदलना चाहिए। अंग्रेजी में क्या समझाना चाहता हूं मैं? अंग्रेजी में ये समझाना चाहता हूं कि अगर सेंटेंस में कंपेरेटिवली या रिलेटिवली शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसके ठीक बाद बच्चों जो एडजेक्टिव की डिग्री आ रही है
वो कंपेरेटिव कभी नहीं होगी। अगर है तो ऐसे वाक्यों को शुद्ध करने के लिए उसे काट के पॉजिटिव डिग्री में बदलना चाहिए। पहला वाक्य कैसे शुद्ध बनेगा? राजस्थान इज रिलेटिवली होटर, ये तीनों अक्षर कट जाएंगे, शुद्ध वाक्य बन गया। राजस्थान इज कंपेरेटिवली, राजस्थान इज रिलेटिवली हॉट, राजस्थान अपेक्षाकृत अधिक गर्म है। और आगे देखेंगे हम, दिस क्वेश्चन इज कंपेरेटिवली इजियर। इजियर में क्या करना पड़ेगा बच्चों? EASY, वाई था और मैंने बताया था आपको कि वाई को आई में बदलना पड़ेगा। अगर आप कंपेरेटिव बनाते हैं तो वाई के ठीक पहले चूंकि क्या आ रहा, कॉन्सोनेंट आ रहा है, समझ गए आप? चूंकि वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए वाई को आई में बदल करके हमने ER जोड़ करके कंपेरेटिव बनाई थी, पर वो तो गलत थी, इसलिए इसको वापस पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। और बच्चों जब पॉजिटिव में बदलोगे तो आई तो हटेगा और आई के स्थान पर वापस क्या आएगा? वाई आएगा। ठीक है बच्चों, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष बच्चों ये निकला, जिन आप तो ये लिख लो केवल रिलेटिवली या कंपेरेटिवली, रिलेटिवली या कंपेरेटिवली, ब्रैकेट में लिखो बच्चों अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत, आगे लिखो शब्दों के बाद, शब्दों के बाद CD का माने कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग गलत माना जाता है। समझे क्या बोला मैंने? रिलेटिवली तथा कंपेरेटिवली, ठीक है, माने अपेक्षाकृत शब्दों के बाद CD का प्रयोग गलत माना जाता है। ठीक है, तो उनके बाद किसका प्रयोग होगा? के बाद CD का प्रयोग गलत माना जाता है, हमेशा किसका प्रयोग होगा? PD का प्रयोग होगा, हमेशा PD का प्रयोग होगा। यानी रिलेटिवली और कंपेरेटिवली के बाद में बच्चों अगर CD आ रही है, कंपेरेटिव डिग्री आ रही है तो गलत है। एक्चुअली तो सुपरलेटिव भी गलत है। शुद्ध तो यह है कि रिलेटिवली या कंपेरेटिवली शब्दों का प्रयोग अगर हुआ है तो उसके बाद बच्चों एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा। क्लियर? ओके, आइए बढ़िए। दूसरा सेंटेंस, देखो बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड, कृपया बोर्ड की तरफ देखो और दोनों वाक्यों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहला सेंटेंस लिखा है बच्चों अपने, नकुल इज इंटेलिजेंट एनफ टू पास द एग्जाम। इसका मतलब ये हुआ कि नकुल इस परीक्षा को पास करने की दृष्टि से पर्याप्त होशियार है। नकुल इज इंटेलिजेंट एनफ टू पास दिस एग्जाम, यानी नकुल इस परीक्षा को पास करने की दृष्टि से पर्याप्त रूप से होशियार है। दूसरा वाक्य बच्चों, सोफिया इज एन एक्सट्रीमली कोयस्ट गर्ल, यानी सोफिया एक अत्यंत सर्वाधिक शर्मीली लड़की है। सोफिया एक अत्यंत सर्वाधिक शर्मीली लड़की है, सबसे अधिक शर्मीली लड़की है। तो बच्चों आपको देखना पड़ेगा, इन वाक्यों में दो तीन खास बातें हैं जो मेरे को समझानी है आपको। पहली बात तो बच्चों आप ये जानते हो कि आर्टिकल का प्रयोग तो हमेशा नाउन के लिए होता है, और नाउन के पहले अगर आ जाए एडजेक्टिव
तो फिर वो एडजेक्टिव के पहले तथा उसी के अनुसार होता है, और एडजेक्टिव के पहले आ जाए एडवर्ब तो फिर वो एडवर्ब के पहले तथा उसी के अनुसार उसका प्रयोग होता है। ऐसी बात तो मैंने आपको कई बार समझाई है, मैं आज आपको दूसरी बात समझाना चाहता हूँ। आप ये जानते हैं बच्चों कि अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, आप समझ गए सबसे पहले तो नाउन आता है, और नाउन अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो आप जानते हो नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा, ये एडजेक्टिव। और बच्चों अगर नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आ रहा है और अगर एडवर्ब भी आ रहा है तो फिर एडवर्ब तो इसी जगह आएगा ना। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद चला जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता कि एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद चला जाए, कभी नहीं होता। एडवर्ब आ रहा है तो उसको एडजेक्टिव के पहले आना चाहिए। तो बच्चों दो तीन बातें इसमें जो अपने को पढ़नी है, समझनी है। पहली बात, पहला सेंटेंस बोला बच्चों हमने कि नकुल इज इंटेलिजेंट, नकुल होशियार है। नकुल होशियार है, क्या है बच्चों? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है। तो देखो बच्चों नकुल इज इंटेलिजेंट, जब ये एडजेक्टिव है तो ये क्या है? ये एडवर्ब है। तो बच्चों नियम तो ये है कि एडवर्ब को यहाँ आना चाहिए था ना, आना चाहिए था। तो बच्चों कई बार ये सेंटेंस परीक्षा में यूँ पूछा जा सकता है, देखो मतलब परीक्षा में पूछने की मतलब आपको समझो इस बात को कि इसका स्ट्रक्चर यो भी होता है, नकुल इज एनफ इंटेलिजेंट, नकुल इज एनफ इंटेलिजेंट टू पास दिस एग्जाम। देखो बच्चों ये जो ऊपर वाला वाक्य है ये तो बिल्कुल शुद्ध है, और ये जो नीचे वाला वाक्य है ये बिल्कुल अशुद्ध है। हालांकि नियम तो यही कहता है कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और एनफ एक एडवर्ब है। तो आप इस बात को जानते हो कि एडवर्ब का स्थान तो हमेशा एडजेक्टिव के पहले होता है। समझ में आ रही बात? तो बच्चों नियम देखो आप, नियम क्या है? साधारणतः नियम क्या है मैं बोल रहा हूं बच्चों और लिख भी रहा हूं, लिखो आप। साधारणतः एडवर्ब का प्रयोग, साधारणतः एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है, परंतु एनफ, परंतु एनफ परंतु एनफ का प्रयोग, जबकि एडवर्ब है, परंतु एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है। तो बच्चों आपने देखा कि ये वाला सेंटेंस गलत है बच्चों, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नकुल इज इंटेलिजेंट एनफ टू पास दिस एग्जाम। एक बात दूसरी और समझानी है बच्चों मुझे कि आपको दिया जा सकता है नकुल इज मोर इंटेलिजेंट एनफ, नकुल इज मोर इंटेलिजेंट एनफ टू पास द एग्जाम। अगर ऐसा है बच्चों तो आपको समझना चाहिए कि वो फिर गलत हो गया। वो गलत इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि बच्चों अगर वाक्य में एनफ का प्रयोग हुआ है तो एनफ के ठीक पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का नहीं। लिखो आगे, एनफ के ठीक पहले, एनफ के ठीक पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। माइनस का चिन्ह लगाइए, लिखो सीडी या एसडी का नहीं। नकुल इज मोर इंटेलिजेंट एनफ टू पास दिस एग्जाम, अगर ऐसा है तो गलत है, मोर को काटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आपको ये समझना चाहिए बच्चों अगर सेंटेंस में एनफ का प्रयोग हुआ है तो एनफ के साथ आपको हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर कंपेरेटिव का किया गया है, आपने किया है, या सुपरलेटिव का किया गया है या आपने किया है तो बच्चों वह सेंटेंस गलत होगा। शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कंपेरेटिव या सुपरलेटिव को काट के आपको पुनः पॉजिटिव डिग्री में बदलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके। आगे वाला सेंटेंस देखो बच्चों, ये भी देखो,
सोफिया इज एन एक्सट्रीमली कोयस गर्ल। देखो बच्चों, एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है, और आप जानते हो साधारणतः क्या होता है, एडवर्ब पहले आता है और एडजेक्टिव बाद में आता है। तो ये तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, पर समस्या यहाँ आ गई है। समस्या ये है बच्चों, अगर किसी सेंटेंस में किसी भी एडवर्ब का प्रयोग हुआ है और उस एडवर्ब के ठीक बाद में एडजेक्टिव आ रहा है, तो उस एडजेक्टिव को हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। एन एडवर्ब शैल ऑलवेज बी फॉलोड, एन एडवर्ब शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडवर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है। एक एडवर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है। ये बात भी लिखने लायक है, इसे भी लिख सकते हैं आप। एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव की पीडी माने पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है, केवल पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, ओके। आप बच्चे ये तो जानते ही हो कि तुलना अगर दो के बीच हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। आप ये भी जानते हो तुलना अगर बच्चों दो से अधिक के बीच हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। आप ये भी जानते हो तुलना ही नहीं हो रही है तो क्या होगा, अगर तुलना ही नहीं हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। समानता या असमानता अगर बताई जा रही है तो एजेज या सोएज का प्रयोग करते हुए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग बीच में करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा बच्चों, तो इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री के बारे में जितनी बातें करनी थी, साधारण बातें, वो हमने की है बच्चों, और जो बची हुई बात है वो हम 2 मिनट के ब्रेक के बाद करेंगे। देखो बच्चों, क्या जाना आपने पॉजिटिव डिग्री के बारे में, आपको कुछ बातें बताई है मैंने। एज के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, सो एज के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है बच्चों, कई बार वाक्य नो अदर से शुरू होता है, मैंने इंटरचेंज में बताया था। नो अदर मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड वाज सो ग्रेट एज श्रीनिवास रामानुजन। तो बच्चों सो ग्रेट बोला मैंने, ग्रेटर नहीं बोला। बात समझने में क्या कहना चाह रहा हूं? सो एज का प्रयोग हुआ है या एजेज का प्रयोग हुआ है तो किसका प्रयोग करना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। हम कहते हैं बच्चों कि अमिताभ बच्चन वाज नॉट एज पॉपुलर एज राजेश खन्ना इन दोज डेज। उन दिनों अमिताभ बच्चन उतने पॉपुलर नहीं थे जितने राजेश खन्ना थे। तो यहाँ बच्चों एजेज का प्रयोग किया मैंने, सो एज का प्रयोग किया तो बीच में पॉपुलर आया, मैंने मोर पॉपुलर शब्द का प्रयोग नहीं किया। बात समझ में आ रही है? इन द सेम वे। उसी तरीके से बच्चों हम कहते हैं द रोल ऑफ भामाशाह was also as important as that of Maharana Pratap in the history of Mewar। क्या बोला मैंने? ध्यान सुनना। The role of भामाशाह was also as important as that of Maharana Pratap in the history of Mewar। यानी मेवाड़ के इतिहास में भामाशाह की भूमिका
या भामाशाह का किरदार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महाराणा प्रताप का है। यह समझाने वाली बात यह है बच्चों, एज इंपॉर्टेंट एज बोला हमने एज मोर इंपॉर्टेंट या एज मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोला। डू यू अंडरस्टैंड? आपकी समझ में आ रही है बात? क्या समझाना चाहा है मैंने? मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि एज एज या सो एज के बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, ये तो साधारण बातें हुई आपसे। कंपेरेटिव डिग्री के बारे में आप जान लो, तुलना दो के बीच में होगी तो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। आप बच्चों एक बात ये भी समझ सकते हैं कि कैसे बनाते हैं आप कंपेरेटिव डिग्री। अगर सिंगल सिलेबल वाला है तो आप ER जोड़ेंगे, और अगर एक से ज्यादा सिलेबल वाला है तो बच्चों आप क्या करोगे, आप ER का प्रयोग न करके उसके पहले मोर का प्रयोग करोगे। 2 सेंटेंस से अपनी बात क्लियर करता हूं, बढ़ो आगे। देखो, महाराणा प्रताप was braver than अकबर। सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप अकबर से ज्यादा शूरवीर थे, ज्यादा बहादुर थे और ज्यादा देशभक्त थे। वो सब बातें आपको बताया है ना। तो बच्चों समझाने वाली बात जो मुझे आपको समझाना है वो सिर्फ इतना सा है कि ये जो ब्रेव है बच्चों, इसके अंत में ही तो पहले आ रहा था, तो मैंने तो केवल R जोड़ करके इसकी कंपेरेटिव डिग्री बना दी। दूसरा सेंटेंस देखना, दूसरा सेंटेंस ये भी आप सभी जानते हैं, लिखेंगे बच्चों, नरेंद्र मोदी इज मोर पॉपुलर देन राहुल गांधी। तो आप सभी जानते हैं बच्चों की राहुल गांधी जो है उनसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखने वाली बात बच्चों सिर्फ इतनी सी है कि यहां पर ब्रेव एक सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव था, सिंगल सिलेबल, इसलिए बच्चों मैंने उसके अंत में ER जोड़ा, या E ऑलरेडी आ रहा तो केवल R जोड़ा। लेकिन बच्चों आपने देखा कि जो पॉपुलर है, पॉपुलर, इसके अंदर एकाधिक स्वर ध्वनियां निकल रही है, ये मोर देन 1 सिलेबल वाला है। आप यूं कह सकते हैं कि ये जो है पॉलीसिलेबल एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? ये पॉलीसिलेबल वाला एडजेक्टिव है। तो आपने क्या किया बच्चों, इसके पहले मोर जोड़ा। आप समझ गए? समझाने वाली बात जो बच्चों मुझे समझानी है वो हालांकि आपको मैंने पहले समझा दी है, परंतु ये विशेष नियमों के अंतर्गत इस बात को मैं आपको पुनः लिखवा रहा हूं। लिखेंगे आप, क्या निष्कर्ष है हमारा? निष्कर्ष लिखो बच्चों। मोनो, मोनो माने एक होता है, सिलेबल यानी एक स्वर ध्वनि। सिलेबल को बच्चों हिंदी में बोलते हैं स्वर ध्वनि। तो मोनो सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स के अंत में ER तथा पोली सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स के अंत में सॉरी अंत में नहीं, के शुरू में, के अंत का उल्टा क्या होगा? आदि, के आदि में, अर्थात के शुरू में मोर लगाकर सीढ़ी बनाते हैं। ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? ये जो मोनो है बच्चों, मोनो और पोली, ये दोनों बच्चों अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। दोनों अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। मोनो का मतलब एक होता है, एक, और पोली का मतलब होता है बहु, बहु यानी बहुत सारे। जैसे एक शब्द है बच्चों पोलीगेमी। पोलीगेमी का मतलब होता है एक से ज्यादा पत्नियां रखना, हैविंग मोर देन 1 वाइव्स, एक से ज्यादा पत्नियां रखना, जिसको आप बोलते हैं बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा को बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं पोलीगेमी। दूसरा शब्द है बच्चों पोलीएंड्री। पोलीएंड्री इसका मतलब होता है हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड्स, इसका मतलब होता है बहुपति प्रथा। तो मुझे समझाना यह है कि पोली का मतलब होता है एक से ज्यादा, ये उपसर्ग है, ओके, इन द सेम वे ये सफिक्स है, ये सॉरी प्रेफिक्स है। और मोनो का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे कई बार एक शब्द सुना होगा आपने, मोनो, मोनोटोनस।
तो मोनोटोनस के अंत में बच्चों OUS आ गया तो आप समझ गए होंगे कि ये एडजेक्टिव है। और मोनोटोनस का मतलब एक रास्ता आ जाए, अर्थात उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाए, आदमी बोर होने लगे, उसके जीवन में क्या आ जाए, निरस्ता या एक रास्ता, तो ये मोनोटोनस हो गया। उसी तरीके से बच्चों आप जानते हो एक शब्द मोनो एक्टिंग। तो मोनो एक्टिंग का मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति एक्टिंग करता है। एक शब्द आता है बच्चों मोनोलॉग, ये पोएट्री का शब्द है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो मोनोलॉग का मतलब होता है बच्चों एक आलाप, अर्थात एक ही व्यक्ति आलाप करता है, दूसरा कोई होता ही नहीं है। तो मोनो का मतलब एक से होता है, पोली का मतलब एकाधिक से होता है, बोथ आर प्रेफिक्सेस, दोनों ही प्रेफिक्सेस हैं। हिंदी में कह सकते हैं कि दोनों ही अंग्रेजी की क्या है बच्चों, उपसर्ग हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है। आइए बढ़ते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के बारे में कुछ विशेष बातें। सेंटेंस नंबर 1, लक्ष्मीबाई, लिखो बच्चों, लक्ष्मीबाई वाज ब्रेवर देन वाइज। दूसरा सेंटेंस, शी इज क्लेवरर देन ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का मतलब क्या होता है बच्चों, कर्तव्यनिष्ठ। तो ये जो दोनों वाक्य हैं बच्चों, इनको आप जरा गौर से देखेंगे, बोर्ड की तरफ देखो, दोनों में कंपैरेटिव डिग्री है। लक्ष्मीबाई वाज ब्रेवर देन वाइज, यानी लक्ष्मीबाई जो है बच्चों वो बहादुर भी थी और वो बुद्धिमान भी थी, लेकिन अगर तुलना की जाए तो वो बुद्धिमान की अपेक्षा बहादुर ज्यादा थी। यहां आप देख रहे हैं बच्चों, लक्ष्मीबाई की तुलना किसी से नहीं हो रही है, केवल लक्ष्मीबाई के ही दो गुणों की तुलना, केवल लक्ष्मीबाई की ही दो विशेषताओं की तुलना आपस में हो रही है। आपने यहां देखा बच्चों, तुलना कर्ता की कर्ता से नहीं हो रही है, अपितु विशेषण की विशेषण से हो रही है। जब तुलना बच्चों कर्ता की कर्ता से नहीं हो, अपितु विशेषण की विशेषण से हो, जब तुलना कर्ता की कर्ता से नहीं हो, अपितु विशेषण की विशेषण से हो, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा बच्चों, ब्रेवर को काट के मोर ब्रेव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यह माना कि यह सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, उसके बावजूद आपको मोर जोड़ना पड़ेगा। वजह यह है बच्चों, यहाँ तुलना कर्ता की कर्ता से नहीं हो रही है, एक ही व्यक्ति की दो विशेषताओं के मध्य, एक ही व्यक्ति की दो खासियतों के मध्य, एक ही व्यक्ति के दो गुणों अथवा अवगुणों के मध्य तुलना हो रही है। आप यह भी कह सकते हैं कि यहाँ तुलना विशेषण बनाम विशेषण हो रही है, और यहाँ तुलना कर्ता बनाम कर्ता नहीं हो रही है, यहाँ तुलना एडजेक्टिव वर्सेज एडजेक्टिव हो रही है, सब्जेक्ट वर्सेज सब्जेक्ट नहीं हो रही। इज इट क्लियर। उसी तरीके से बच्चों, शी इज क्लेवरर देन ड्यूटीफुल, एक ही लड़की है, एक ही महिला है और उसमें दो गुण हैं, वो बड़ी ड्यूटीफुल है। ड्यूटीफुल का मतलब जानते हो, ब्यूटीफुल नहीं बोला मैंने, ड्यूटीफुल का मतलब कर्तव्यनिष्ठ है। ये माना कि वो कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ तो वो कम है, और उसके बजाय वो चंट ज्यादा है, चालाक ज्यादा है, वो चालाक ज्यादा है। तो बच्चों आप क्या करना पड़ेगा, इसको काट के आपको मोर क्लेवर का प्रयोग करना पड़ेगा, मोर क्लेवर का प्रयोग करना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष लिखो बच्चों, अगर तुलना सब्जेक्ट से न होकर, अगर तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से न होकर एडजेक्टिव से हो रही है, अगर तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से न होकर एडजेक्टिव की एडजेक्टिव से हो रही है, तो सीडी बनाने के लिए, तो सीडी बनाने के लिए मोर प्लस पीडी का प्रयोग होगा। आगे लिखो बच्चों, चाहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, चाहे एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल, चाहे एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल वाला
वाला ही क्यों न हो। हाँ बच्चों, उतारो बच्चों। अगर तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से न होकर एडजेक्टिव की एडजेक्टिव से हो रही है तो सीडी बनाने के लिए, यहां बच्चों लिए भी जोड़ना पड़ेगा, तो सीडी बनाने के लिए मोर प्लस पीडी का प्रयोग होगा, चाहे एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल वाला ही क्यों न हो। ऐसे एडजेक्टिव में बच्चों क्या होता है, सीडी बनाने के लिए ईआर का प्रयोग नहीं होगा, हर सूरत में आपको मोर का ही प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल वाला ही क्यों न हो। इस तरीके से बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास में।